हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल जॉब ज्ञान 2.0 में दोस्तों आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज की वीडियो में लेकर आया हूँ आपके एक अच्छी बेहतरीन परमानेंट जॉब लेकर आया हूँ, जिसमें आपको एक अच्छी सैलरी के साथ में परमानेंट जॉब के साथ में एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल रही है। अच्छी खासी वैकेंसी है। तो दोस्तों ये वैकेंसी जो निकल के आ रही है बिहार स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के कोर्स की ओर से वैकेंसी आ रही है, जिन्होंने रिसेंटली आप देख सकते हैं स्क्रीन पे ये एडवर्टाइजमेंट रिलीज़ किया है, जिसको हम डिस्कशन करने जा रहे हैं। इस वैकेंसी नाम है पोस्ट का है 4th ग्रेजुएट लेवल कंबाइंड कंपटीशन एग्ज़ाम। आप देख सकते हैं मैंने हाईलाइट कर रखा है, ये वैकेंसी है दोस्तों। इसको हम अब 1 बाय 1 करके ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन है जो कल ही आया है, इसका डिस्कशन करने आपके सामने डिस्कशन करने जा रहा हूँ। हम इस वीडियो में इसके रिलेटेड जो आपका सिलेबस है और आपके एग्ज़ाम पैटर्न क्या होगा, क्या क्या मार्क्स है, नेगेटिव मार्किंग है, किस किस तरीके से सिलेबस बताया गया है, सबको डिस्कस करूंगा। तो दोस्तों आइए डिस्कस करते हैं। दोस्तों ये है इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन, ये आप देख सकते हैं। ये है बिहार सिलेक्शन कमीशन का जो अभी आया है नोटिफिकेशन। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन, जैसे कि पता आपको हिंदी और यूपी और बिहार में ज़्यादातर नोटिफिकेशन हिंदी में ही होते हैं। इंग्लिश वर्जन होगा तो मैं आपको वही प्रोवाइड करा दूंगा। तो दोस्तों ये है इसका ओरिजिनल नोटिफिकेशन, ये देख सकते हैं। इसके 18 ये रिलीज होगा, ये आपके सामने है। सहायक प्रशाखा पदाधिकारी, ये देखिए न्यूनतम वेतन क्या है, वेतन लेवल क्या है 7 लेवल पे 7 है। किसी मान्यता पर एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या है इसकी, एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करें तो आदर्शन तकनीकी सब योग्यता सहायक योजना लेवल वेतन स्तर 7, किसी मान्यता पर विद्यालय स्नातक कर रखा हो आपने। सांख्यिकी सहायक मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से गणित अथवा अर्थशास्त्र में, साथ ही साथ वाणिज्य अथवा सांख्यिकी विषय से आपने स्नातक की परीक्षा अगर आपने कर रखी है तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं। डाटा एंट्री के ऊपर की अगर वैकेंसी बात करें, डाटा एंट्री ऑपरेटर गेट 3 की, तो इसका जो पे लेवल 6 है इसका। इसमें क्या मांगा है, इसमें आपका मांगा आपने BCA, BSc, IT, PG, DCA अपन कर रखा तो भी आप इससे हो सकते हैं। किसी उसमें इसके लिए क्या कहते हैं तकनीकी एलिजिबिलिटी क्या मांगी है, किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक के साथ में मान्यता प्राप्त संस्थान से PG, DCA अथवा BCA, BSc, IT अपने समकक्ष डिग्री कर रखी हो। अंक शिक्षक निदेशालय वित्त विभाग, इसका क्या है, इसकी वैकेंसी पे लेवल जो है इसका पे स्तर 5 है। वाणिज्य, आपने हमें वाणिज्य, अर्थशास्त्र, सांख्यिकी अथवा गणित में से किसी एक विषय में आपने स्नातक की डिग्री कर रखी हो तो आप इसके लिए एलिजिबल माने जाएंगे। ये देखिए और वैकेंसी देखें तो अंग शिक्षक सहयोग समिति के वेतन लेवल की 5 की वैकेंसी, मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय आपने उत्तीर्ण, गणित के साथ आपने ग्रेजुएशन कर रखा तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। ये है इसकी कैटेगरी वाइज और डिपार्टमेंट वाइज इसकी जो वैकेंसी है ये सब आपके सामने दे रखी हैं। ये है पद का नाम, पद का विभाग, यानी कि जैसे पोस्ट का नाम है आपका नेम ऑफ पोस्ट सहायक प्रशाखा पदाधिकारी। इसकी वैकेंसी है दोस्तों सामान्य प्रशासन विभाग बिहार पटना। इसकी वैकेंसी है 572 वैकेंसी है इसे। इसकी अगर 35% 37 आरक्षण पहले महिलाओं के लिए हेतु, यानी कि 35% सीटें जो महिलाओं को आरक्षण के तहत आपकी रिजर्व की गई हैं इसमें। दूसरी वैकेंसी है योजना सहायक, योजना एवं विकास विभाग की वैकेंसी है 75। इसमें कि आपने दे रखा है कैटेगरी वाइज में, मैंने जो बताई थी सहायक प्रशाखा पदाधिकारी की जो वैकेंसी है इसमें 572 अनारक्षित की हैं, 102 जनजाति अनुसूचित जाति की हैं, SC की हैं, ST की 17 वैकेंसी हैं, OBC की 101 वैकेंसी हैं, अत्यंत पिछड़ा वर्ग की 101 वैकेंसी हैं, पिछड़ा वर्ग की 154 वैकेंसी है, पिछड़े वर्ग में महिला की वैकेंसी 12 है, EWS की वैकेंसी 106 है। टोटल वैकेंसी कितनी है, 1064 वैकेंसी है, आप देख सकते हैं। दूसरी वैकेंसी की जो हम बात करें योजना सहायक की अगर बात करें तो ये देख सकते हैं आपकी 75 वैकेंसी जनरल की हैं, OBC की इसमें 3 वैकेंसी हैं, EWS की 9 वैकेंसी आप देख सकते हैं। ये सारी वैकेंसी हम बता रखे हैं।
कनीय सांख्यिकी की सहायक, कनीय सांख्यिकी वैकेंसी देखें तो अत्यंत पिछड़ा वर्ग की वैकेंसी है, इसमें 2 वैकेंसी है, ओबीसी की 2 वैकेंसी है, ईडब्ल्यूएस की वैकेंसी है, टोटल 5 वैकेंसी है इसमें। डाटा एंट्री ऑपरेटर गेट सी की बात करें जो कि फाइनेंस डिपार्टमेंट में है पटना के, तो इसमें अत्यंत यानी कि आपका अत्यंत पिछड़ा वर्ग की 1 वैकेंसी है, टोटल वैकेंसी ही 1 है, बाकी अदर की वैकेंसी है ही नहीं। अंकेशक की वैकेंसी है, अंकेशक निदेशालय विधि विभाग की 30 वैकेंसी टोटल जनरल की वैकेंसी है, और आपकी 32 वैकेंसी एससी की हैं। आपकी अत्यंत पिछड़ा वर्ग की ये आप देख सकते हैं 34 वैकेंसी हैं, ओबीसी की 15 वैकेंसी है, और आपकी 13 वैकेंसी ईडब्ल्यूएस की हैं। टोटल वैकेंसी 125 है, आप देख सकते हैं। और बाकी आप देख सकते हैं ये आपकी सहकारिता डिपार्टमेंट यानी कि कोऑपरेटिव डिपार्टमेंट में निकली आपकी अंक शिक्षक सहयोगी समितियाँ। 148 वैकेंसियाँ आपकी जनरल की हैं, 9 वैकेंसी एससी की हैं, 2 वैकेंसी आपके सामने देख सकते हैं एसटी की हैं, 8 वैकेंसी अत्यंत पिछड़ा वर्ग की हैं, 9 वैकेंसी पिछड़ा वर्ग की हैं, 2 वैकेंसी आपकी ये देख सकते हैं उसमें महिला ओबीसी की है, 20 वैकेंसी आपकी ईडब्ल्यूएस की है, और 198 वैकेंसी आपकी टोटल है। आप देख सकते हैं 198 वैकेंसी है। कुल पदों की संख्या आप देख सकते हैं 1481 वैकेंसी है आपकी, 1481 वैकेंसी ये कैटेगरी वाइज दे रखा है। टोटल वैकेंसी 1481 है, ये आप देख सकते हैं। और उसमें था उम्र सीमा। दोस्तों इसमें अगर एज लिमिट की बात करें, इसे उम्र सीमा कहते हैं। अभ्यर्थी की उम्र सीमा की गणना 1 अगस्त 2025 के आधार पर की जाएगी। इन्होंने बता रखा है, पूरा नोटिफिकेशन मेंशन कर रखा है। जो 1 अगस्त 2022 को सरकार द्वारा निर्धारित अधिकतम उम्र सीमा निर्धारित करते हैं, उक्त तिथि निर्धारित शिक्षण योग्यता धारण करते हैं, वह भी उम्र सीमा के आधार पर प्रशासन विभाग के पात्र 212 दिनांक 23 जनवरी 2006 के आलोक में इस परीक्षा के लिए पात्र होंगे, ये बता रखा है। उम्र सीमा के न्यूनतम एज लिमिट बता रखी है इसमें 21 वर्ष सभी कोटि के लिए, यानी कि सभी कैटेगरी के लिए 21 वर्ष आपके लिए मिनिमम उम्र रखी गई है इसमें। और अधिकतम उम्र सीमा की बात कही है, देखिए जनरल वो भी पुरुष की वैकेंसी, और जनरल पुरुष के लिए यानी कि जनरल की मेल की वैकेंसी उसकी उम्र सीमा है 37 वर्ष। पिछड़ा वर्ग अत्यंत पिछड़ा वर्ग पुरुष महिला दोनों के लिए 40 वर्ष। अनारक्षित महिला यानी कि जनरल की वुमेंस के लिए 40 साल उम्र है। एससी एसटी पुरुष महिला दोनों के लिए एज क्या है आपकी 42 साल है। सभी कोटियों के दिव्यांग अभ्यर्थी के लिए उम्र 10 साल की छूट, मतलब ना जो भी इसके नॉर्मल एज क्राइटेरिया है उसके 10 साल आपको उसमें पीडब्ल्यूडी की छूट दी गई है, आप देख सकते हैं ये। अब ये देख सकते हैं कि इसमें अच्छी खासी एज लिमिट है, आपको ज़्यादातर लोग फॉर्म भर सकते हैं। तो दोस्तों इस फॉर्म को जरूर भरिएगा क्योंकि अच्छी वैकेंसी निकल के लेवल 7 की वैकेंसी है मोस्ट ऑफ द, देख सकते हैं स्क्रीन पे लेवल 7 की आप देख सकते हैं, लेवल 6 लेवल 7 पे ग्रेड आपका अच्छा खासा लेवल 7 की वैकेंसी। आपको इसमें ऑलमोस्ट आपकी सैलरी 70-80 हज़ार रुपये सैलरी अब आपको लगते स्टार्ट हो जाएगी। इसमें DAPA आपको लगाकर अच्छी खासी सैलरी बैठेगी। अब एज लिमिट मैंने आपके सामने डिस्कस कर दिए, बाकी एक्स सर्विसमैन वगैरह के लिए ये सारे क्राइटेरिया रखे हैं स्क्रीन पे, ये सब आप देख लीजिएगा। सेना से रिलेटेड आपके कोई डाउट है, कोई उनकी वैकेंसी से रिलेटेड, तो इसमें ये सब छूट दी गई है। ST वालों की छूट दी गई। कहता है परीक्षा की प्रकृति कैसे होगी, वस्तुनिष्ठ यानी कि ऑब्जेक्टिव टाइप की परीक्षा होगी, इसमें ये बता रखा है। और जिसका विभिन्न चरणों में परीक्षा का ये देखे, विभिन्न चरणों में परीक्षा का आयोजन की स्थिति में परीक्षा परिणाम सामान्यीकरण की प्रक्रिया अपनाते हुए नॉर्मलाइजेशन की तैयारी की जाएगी। अगर बहुत सारे फॉर्म पहुंच गए तो ये बता रहे हैं। परीक्षा की प्रारंभिक वस्तुनिष्ठ प्रकृति की होगी, इनके प्रारंभिक परीक्षा इनके जो फर्स्ट फेज होगा वो आपका ऑब्जेक्टिव टाइप का होगा। प्रारंभिक परीक्षा के माध्यम से कोटिवार उपलब्ध रिक्तियों के 5 गुना संख्या के बराबर अभ्यर्थियों को चयन किया जाएगा, यानी कि जितनी वैकेंसी है 1481 उसके 5 गुना वैकेंसी में आपके प्रारंभिक परीक्षा में पास करके अगले फेज के लिए इसमें आपको सेलेक्ट किया जाएगा। मुख्य परीक्षा में हेतु अलग से विज्ञापन प्रकाशित किया जाएगा मेंस परीक्षा के लिए। अब मेंस परीक्षा में क्या होगा, समान अंक प्राप्त करने वाले, इन्होंने एक टर्म सुधार रखी है, समान अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थियों की जन्म तिथि के अनुसार अधिक उम्र वाले अभ्यर्थियों को मेधा सूची में ऊपर रखा जाएगा। इस प्रकार समान अंक
समान उम्र होने पर अभ्यर्थी के नाम के अंग्रेजी वर्णमाला के आरोही क्रम A to Z के आधार पर उन्हें मेधा सूची में रखा जाएगा। एक तो ये हो गया। प्रारंभिक परीक्षा प्रारंभिक परीक्षा में एक पत्र सामान्य ज्ञान का होगा जिसके निम्नलिखित विषय होंगे। यानी कि प्रारंभिक परीक्षा जो होगी, इन्होंने बताया फर्स्ट फेज में, तो वो सामान्य ज्ञान की होगी, जिसमें सामान्य अध्ययन, सामान्य विज्ञान और गणित आएगा। मानसिक क्षमता जांच यानी कि कॉम्प्रिहेंशन, लॉजिक, रीजनिंग, मेंटल एबिलिटी के क्वेश्चन इसमें आएंगे। अब बताया इसमें प्रश्न वस्तुनिष्ठ बहुविकल्पी होंगे, मल्टीपल चॉइस के क्वेश्चन होंगे। कुल प्रश्नों की संख्या 150 होगी। सही उत्तर के लिए आपको 4 अंक दिए जाएंगे। सही उत्तर देने के लिए आपको 4 अंक दिएंगे तथा प्रत्येक गलत उत्तर के लिए आपको 1 अंक की कटौती की जाएगी, यानी कि 1/4 की नेगेटिव मार्किंग होगी। परीक्षा की अवधि 2 घंटा 15 मिनट की होगी, यानी कि 2.25 घंटे का पेपर होगा। आप देख सकते हैं प्रारंभिक परीक्षा का माध्यम इंग्लिश और हिंदी होगा। अगर हिंदी बता रखा है, अगर हिंदी इंग्लिश में कोई भी प्रश्न में कोई प्रॉब्लम आती है तो अंग्रेजी को प्रश्न को रेफरेंस दी जाएगी। आप देख सकते हैं सामान्य खंड, अभ्यर्थी अपने साथ 3 पुस्तक अर्थात प्रत्येक खंड के लिए एक ही पुस्तक ले जा सकते हैं। सामान्य अध्ययन खंड, गणित खंड, सामान्य विज्ञान खंड पुस्तकों में NCERT, BSED, ICSE के अन्य बोर्ड के टेक्स्ट बुक ही मान्य होंगे। यदि किसी से संबंधित गाइड पुस्तक की फोटोकॉपी, हस्तलिखित कागज, नोट्स, इलेक्ट्रॉनिक उपकरण आदि परीक्षा में भविष्य में नहीं ले जा सकते हैं। ये तो उन्होंने सारी चीज़ बताई गई हैं अपने। सिलेबस क्या है, उसमें मेन चीज़ की सिलेबस देखिए ना, आपको एग्जाम पैटर्न बता दिया। अब सिलेबस बता रहा हूँ। सिलेबस में क्या है, इसमें सिलेबस में प्रारंभिक परीक्षा का सिलेबस इस तरह से है। सामान्य अध्ययन का पेपर होगा, यहाँ पर दे रखा है, जिसमें आपके करंट अफेयर आएंगे, जनरल साइंस आएगी, इसमें आपको पूछे जाएंगे। डेली बेसिस वाइज भी होंगे, जिसमें साइंस, आपके हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल, इससे रिलेटेड आपके कोई भी क्वेश्चन आएंगे, ये सब क्वेश्चन इसमें पूछे जाएंगे। समसामयिकी विषय, वैज्ञानिक प्रगति, यानी कि आपका जो करंट अफेयर पूछा जाएगा वो साइंस प्रोग्रेशन, यानी कि नेशनल और इंटरनेशनल अवार्ड जो हैं वो आपके पूछे जा सकते हैं। भारतीय भाषाओं से रिलेटेड आपके कोई भी करंट अफेयर वो पूछी जाएगी। बुक्स, लिपि, राजधानी, मुद्रा, खेल, खिलाड़ी, महत्वपूर्ण घटनाएं, ये आपके इससे रिलेटेड आपके लिए करंट अफेयर पूछी जाएगी। जो भी करंट घटनाएं घटी हैं उनसे रिलेटेड आपके करंट अफेयर पूछा जाएगा। भारत और उसके पड़ोसी देश, अब बता रहे हैं भारत और उसके पड़ोसी देश से रिलेटेड जो क्वेश्चन डाउट होगा, क्वेश्चन जो भी पूछे जाएंगे आपके सामने उन्होंने सही से मेंशन कर रखा है। भारत के पड़ोसी देशों का इतिहास, भारत का इतिहास, संस्कृति, भूगोल, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक, फ्रीडम मूवमेंट, भारतीय एग्रीकल्चर, प्राकृतिक संसाधनों की प्रमुख विशेषताएं, भारतीय संविधान, राज्य व्यवस्था, जैसे आपने बता रखा है कि ये सब इसमें पूछे जाएंगे। पॉलिटिकल सिस्टम, पंचायती राज, सामुदायिक विकास, पंचवर्षीय योजना, राष्ट्रीय आंदोलन में बिहार का योगदान, उनके बिहार स्पेशली थोड़ा बहुत पूछा जाएगा। कुछ क्वेश्चन बिहार के भी होंगे। सामान्य विज्ञान खंड बी में, यानी कि पार्ट बी में क्वेश्चन जाएंगे आपके सामान्य विज्ञान और गणित, यानी कि जनरल साइंस और मैथ से रिलेटेड आपके क्वेश्चन आएंगे खंड बी में। मैट्रिक स्तर के, यानी कि आपके 10th लेवल के पूछे जाएंगे। इसमें ये कहा गया है, इसमें मेंशन है सामान्य विज्ञान के भौतिक, उनके फिजिक्स, केमिस्ट्री, आपकी जूलॉजी और ज्योग्राफी से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इसमें मैथ की बात करें तो आपके नंबर सिस्टम से संबंधित ये सब क्वेश्चन पूछे जाएंगे। आपके दशमलव, भिन्न संख्याओं के बीच परस्पर संबंध, मूल अंक, प्रतिशत, अनुपात, समानुपात, औसत, ब्याज, लाभ, हानि के रिलेटेड आपके क्वेश्चन पूछे जाएंगे। मानसिक क्षमता का जांच, इसमें शाब्दिक और गैर शाब्दिक दोनों प्रकार के प्रश्न पूछे जा सकते हैं। मेंटल एबिलिटी में फिर भी उन्होंने एक आइडिया बताया गया, क्या क्या बताएंगे हम किसी से पूछ सकते हैं। सादृश्य, एनालॉजी, समानता, भिन्नता, स्थान कल्पना, समस्या, उनके प्रॉब्लम सॉल्विंग, एनालिटिकल, दृश्य स्मृति, विभेद, अवलोकन, संबंध, अवधारणा, अंकगणितीय संख्या, श्रृंखला, कूट लेखन कूट संख्या विषय में बताई गई है। आप ये देखिए। मुख्य परीक्षा के 2 पत्र होंगे। ये तो सब पेपर, अब जो डिस्कशन करा था मैंने, ये तो आपके पेपर 1 होगा जो फर्स्ट फेज में होगा। उसके बाद जो सिलेक्ट हो जाएंगे 5 टाइम्स, जो उन्होंने बताया आयोग ने कि आपके जो सिलेक्ट होंगे 5 गुना लिए जाएंगे आपके 1461 के। उनके मेन परीक्षा होगी, उसमें क्या क्या बता रहे हैं, क्या क्या आएगा।
हिंदी जो अर्ह योग्य यानी कि जो परीक्षा परीक्षा होगा 30% या 30% अंक से अधिक अंक लाना उन्हें दूसरे प्रश्न पत्र मूल्यांकन एवेल्यूएट किया जाएगा। यानी कि जिसने हिंदी में 30% आपको लाना कंपल्स क्वालिफाई है। अगर आप इसे क्वालिफाई कर पाएंगे तो ही आप मुख्य परीक्षा दूसरे प्रश्न पत्र का आपका पेपर का चेक होगा। उसी के मार्क्स के अकॉर्डिंग आपके पेपर हिंदी के पेपर को आपको क्वालिफाई करना होगा, जब भी आपको दूसरा पेपर चेक होगा। ये दे रखा है। दूसरा पत्र मूल्यांकित एवेल्यूएट किया जाएगा। मुख्य परीक्षा पत्र में जिसमें निम्नलिखित विषय होंगे, उनके मुख्य परीक्षा के पेपर यानी कि पेपर का तो हिंदी में होगा। जो मुख्य प्रश्न है उसमें निम्नलिखित सब्जेक्ट आपके सामने दे रखे हैं। सब उसमें क्या आएगा, आपका जीएस आएगा, जनरल साइंस आएंगी, गणित आएगी। इसमें मानसिक एबिलिटी, कॉम्प्रिहेंसिव, लॉजिक, रीजनिंग, मेंटल एबिलिटी से आपके क्वेश्चन आएंगे। इसमें आप देख सकते हैं क्वालिफाइंग मार्क्स के भी इसमें मेंशन कर रखा है उन्होंने, आयोग ने ये बता रखा है कि कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग द्वारा कुछ नियम बताए गए हैं मुख्य एवं प्रारंभिक परीक्षा के कोटिवार कैटेगरी वाइज। उसके लिए इसको न्यूनतम आपको अंक लाना कंपलसरी है। जैसे कि ये अनारक्षित वर्ग यानी कि जनरल के लिए 40% है, पिछड़ा के लिए 36.5% लाना क्वालिफाई के लिए कंपलसरी है, अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 34% अंक लाना कंपलसरी है, अनुसूचित जाति जनजाति के लिए 32%, महिला वर्ग के लिए 32%, दिव्यांग सभी वर्गों के लिए 32%। यानी कि आपको इतने में से आपको ये सब 32% अंक लाना क्वालिफाई है। जब भी आप क्वालिफाइंग पेपर को कर पाएंगे, जब भी आपका मेन एग्ज़ाम का भी आपको हर पेपर लाना कर आपके जब भी आपके वो नंबर का इवैल्यूएशन होगा। परीक्षा शुल्क की बात करें तो परीक्षा शुल्क में बता रखा है, इसमें हर कैटेगरी के लिए अलग अलग परीक्षा शुल्क बताया गया। जैसे कि सामान्य वर्ग यानी कि जनरल, पिछड़ा वर्ग, अत्यंत पिछड़ा वर्ग के पुरुषों के लिए 540 रुपये इसमें परीक्षा शुल्क यानी एग्जाम फीस ली जाएगी। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, बिहार के स्थायी निवासियों के लिए 135 रुपये आपके फीस ली जाएगी। सभी श्रेणी आपके 135 रुपये लिए जाएंगे। सभी कैटेगरी महिला, सिर्फ बिहार के स्थायी निवास के लिए यानी कि जो बिहार की महिलाएं होंगी उनके लिए 135 रुपये फीस है। बिहार राज्य के बाहर के सभी श्रेणी के अभ्यर्थियों के, पुरुष या महिला दोनों कोई भी हो, इसके लिए आपको 540 रुपये फीस ली जाएगी बोर्ड द्वारा। ये देखिए बता रखे, ये सब टोटल चीज़ बता रखे। आप यूपीआई से फीस भर सकते हैं, क्रेडिट कार्ड से, डेबिट कार्ड से, नेट बैंकिंग से। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन होगा दोस्तों। इसमें डेट गलत दे रखी है क्योंकि इस पर अभी जो नया नोटिस आया है 25 अगस्त से ये फॉर्म स्टार्ट हैं। ये आप इसमें डेट इन्होंने चेंज नहीं किया है। 25 यानी कि कल से फॉर्म स्टार्ट हो चुका है, 25 अगस्त से फॉर्म स्टार्ट है। ये इसमें बता रखा है। आरक्षण ये बता रखा है कि आरक्षण के लिए जो दोस्तों इसमें आरक्षण के लिए नियम बताया गया है। ये क्योंकि कई बार एग्जाम, बिहार के कई सारे एग्जाम में आरक्षण से रिलेटेड डिस्प्यूट प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है। इस बार उन्होंने हर बार के नोटिफिकेशन में मेंशन करना स्टार्ट कर दिया है। आरक्षण का लाभ बता रखा है। आरक्षण का लाभ राज्य सरकार के समर्पित प्रचलित आरक्षण नियमों के अनुसार और राज्य सरकार के समक्ष स्तर के निर्गत प्रमाण पत्र के आधार पर ही दिया जाएगा। यानी कि आपका डोमिसाइल और आपका जो रिजर्वेशन होगा स्टेट लेवल पे दिया जाएगा। ऑनलाइन आवेदन पत्र में इनकी कॉलम में आरक्षण का दावा नहीं करने पर आरक्षण का दावा नहीं, कि अगर आप आरक्षण लेना चाहते हैं और आपने फॉर्म फिलअप करते समय वो आपको मेंशन नहीं किया फॉर्म में, तो आपका ओबीसी का या किसी भी आपको आरक्षण का बेनिफिट नहीं मिलेगा। इन्होंने बाहर गया है। जाति और लिंग के आधार पर आरक्षण का लाभ उन्हीं उम्मीदवारों को मिलेगा जिनका स्थायी निवास बिहार राज्य में है, अर्थात जो बिहार का मूलवासी है, बिहार राज्य के बाहर के निवासी अभ्यर्थी को आरक्षण का लाभ दे नहीं होगा। साफ साफ मेंशन कर रखा है उन्होंने, ये आप देख सकते हैं, हाईलाइट कर रखा है मैंने। आवेदन में दिया गया स्थायी पता ही आरक्षण के प्रयोजन के लिए स्थायी निवास अनुमान्य होगा। ये बता रखा है आपने। अगर डोमिसाइल से रिलेटेड कोई भी पता रखा है तो डोमिसाइल से रिलेटेड आपको उसी को इन्फॉर्मेशन को इसमें फॉर्म फिलअप करते समय सेट करके राइट इन्फॉर्मेशन फुलफिल करनी पड़ेगी। ये बता रखा है। ये देखिए जाति प्रमाण पत्र यानी कि आपको कैटेगरी का सर्टिफिकेट आपको आपके पास होना चाहिए। स्थायी निवास पत्र यानी कि डोमिसाइल भी आपके पास होना चाहिए। ये देखिए, बाकी आप देख सकते हैं सारे डाउट इसमें क्लियर किए गए हैं। ये देखिए सारे फॉर्म इंफॉर्मेशन डिटेल ये सब बताई गई है। ऑनलाइन आवेदन करने की तिथि ये सब गलत बता रखा है। ये यहाँ पर
ऑनलाइन आवेदन आरक्षण ये बता रखे हैं आपको, ये सब मैंने आपको पहले बता दिया कि आपको क्या क्या चाहिए टोकन वगैरह के लिए। क्रिमिनल होना चाहिए, ओबीसी का क्रिमिनल नहीं होना चाहिए। ये सारी इन्फॉर्मेशन मैंने आपको पहले ऑलरेडी डिस्कस कर सकी है। तो दोस्तों ये था बिहार के नई वैकेंसी जो आई है, बिहार कर्मचारी चयन आयोग द्वारा जो 1461 वैकेंसी आई है, ये था उसका फॉर्म। उम्मीद है दोस्तों ये वीडियो को आपको अच्छा लगा हो। वीडियो को लास्ट तक देखिए ताकि आपका कोई भी डाउट ना रहे इस, और जब आपको कोई डाउट नहीं लगा तो आप फॉर्म फिलअप करते समय सारी इन्फॉर्मेशन करेक्ट भरेंगे तो आपका फॉर्म रिजेक्ट नहीं होगा। साथ ही आप इसके रिलेटेड आपकी जो प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी होगी आप उसको एक ब्रॉड लेवल पर लेके जाकर प्रिपेयर कर सकते हैं। तो दोस्तों उम्मीद है मुझे आपको वीडियो अच्छा लगा। वीडियो का अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।